इस जो है कि पहला लेक्चर होगा इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये क्या कहता है? इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a particle is zero, then and only then, this word has very big meaning, then and only then particle remain unaccelerated, that is remain at rest or move with constant velocity। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, पार्टिकल पे सारे फोर्सेस का सम जो है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अगर जीरो है, उसी कंडीशन में वो पार्टिकल या तो विदाउट एसेलरेशन होगा, अनएसेलरेटेड होगा, या रिमेन रहेगा रेस्ट में। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, v कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। या अगर वेलोसिटी जीरो है तो वो जीरो रहेगा। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि वो जीरो एक्सेलरेशन पे रहे। ये फर्स्ट लॉ कहता है, जो इसका स्टेटमेंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। अब इसका थोड़ा सा हम, आप देखिए, मान लीजिए, सपोज करते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, मान लेते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू, इसको मान लेते हैं किसी भी पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, बहुत तरह का फोर्स है बट उसके सारे का सम जो है वो मान लिया जाए कि एफ है, एंड एसेलरेशन मान लेते हैं, एसेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो एबव स्टेटमेंट, जो ये स्टेटमेंट है, ये कहता है कि अगर एसेलरेशन को जीरो होना है तो ये सारे फोर्स का सम जो है ये जरूर जीरो होगा। यानी कि ए इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ रिजल्टेंट, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अगर जीरो है तभी ही एक्सेलरेशन जीरो होगा, वरना नहीं होगा। कभी कभी इसका स्टेटमेंट भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि ये कंडीशन अप्लाइड है कि अगर सारे फोर्स का रिजल्टेंट जो है अगर जीरो है तभी एक्सेलरेशन जीरो है, अगर ऐसा नहीं है तो एक्सेलरेशन जो है जीरो नहीं होगा। अब ये इसका जो मीनिंग है कि फोर्स का जो है एक्सेलरेशन से रिलेशन है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, अगर उस पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो ये रेस्ट में रहेगा, या अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है तो वो वैसे ही कंटिन्यू करेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहेगा, प्रोवाइडेड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी और पार्टिकल इज जीरो। तो उसमें जो है रेस्ट है तो रेस्ट, और अगर मोशन में है यूनिफॉर्म तो मोशन में रहेगा। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। अब इस लॉ को समझने के लिए एक हम आपको एग्जाम्पल और देते हैं कि इसको हम कैसे, मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये एक लिफ्ट है, इसमें लिफ्ट में एक आदमी यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे कोई सामान, यहाँ पे मान लिया कोई चीज यहाँ पे है, ये लटका हुआ है यहाँ पे, ये जो है कुछ है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट जो है ये हैंग कर रहा है इसके लिफ्ट के रूफ से, यहाँ पे ये हैंग कर रहा है। और ये जो है यहाँ इस रोप जो है, ये इस रोप से, इसमें रोप तो रहता ही है, उसी के थ्रू इसको खींचते हैं हम।
लिफ्ट को। तो और एक आदमी बी है जो जमीन पे बैठा हुआ है, ये ग्राउंड पे है, ये ग्राउंड पे है ना। और दूसरा वाला कहाँ है, लिफ्ट में है, ये मैन जो है ये लिफ्ट में बैठा हुआ है। ये जो रोप है, क्या होता है कि मान लो दिस रोप इज सडनली ब्रोकन, ये रोप अचानक टूट जाता है। ये लिफ्ट जैसे ही नीचे आ रहा था ऐसे, ये लिफ्ट, या मान लो ऊपर ही जा रहा था, ये अचानक रस्सी टूट जाती है। ओके, रस्सी ये अचानक टूट जाती है। तो अब क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट, ये मान लिया ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट, और ये मैन जो लिफ्ट के अंदर है, दोनों डाउनवर्ड जो है ये फ्री फॉल करने लगेगा, ये फ्री फॉलिंग हो जाएगा, फ्री फॉलिंग विथ एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये दोनों क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा, है ना, ये नीचे जाने लगेगा। अब इस पे अगर कहा जाए कि ये नीचे जब गिर रहा है, तो ये जो है ये लिफ्ट में जो आदमी है वो इस ऑब्जेक्ट को क्या देखेगा, ये तो देखेगा कि इसमें कोई रेस्ट में है, ये कोई मोशन नहीं हो रहा है इसमें, ये ऑब्जेक्ट में। लेकिन ग्राउंड पे बैठा हुआ मैन जो है वो देखेगा क्या, कि नहीं इसमें तो एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ, ये नीचे जा रहा है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी को ये दिखेगा कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपको एक ही चीज जब हम देख रहे हैं, दो एंगल से देख रहे हैं, अभी एंगल कहेंगे इसको, बाद में हम इसका नाम रेफरेंस ऑफ फ्रेम कहेंगे। यानी कि न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है उसके लिए हमको जो एक इम्पोर्टेंट टर्म है वो डिफाइन करना होगा, रेफरेंस ऑफ फ्रेम। विदाउट रेफरेंस ऑफ फ्रेम हम किसी के एक्सेलरेशन का बात जो है करेंगे तो वो वैलिड नहीं है। जैसे बी के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, ए का भी एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, ये लिफ्ट भी उसी एक्सेलरेशन से आ रहा है 9.8 से। लेकिन लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी जो इसको देखेगा उसके रेस्पेक्ट में तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो अब जो है जब एक्सेलरेशन इसमें हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इस पे फोर्स भी लग रहा होगा, तभी एक्सेलरेशन होगा। अगर इस पे रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगेगा तो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन जब यहां से ए से बैठा हुआ आदमी देख रहा है तो वो कह रहा है इसमें तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। लेकिन ये बी से बैठा हुआ देख रहा है तो कह रहा है इसमें एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि जो न्यूटन्स लॉ है उसके लिए हमको क्या है, जो बेसिक मेजरमेंट है वो हमें है रेफरेंस ऑफ फ्रेम। एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम हमें चाहिए ही चाहिए हमको। इसमें जो है ये जो हमारा केबिन के अंदर वाला जो पोर्शन है, दो फ्रेम में देखे हमने। अब मान लिया जाए इसमें जो है कि हमारे पास, सपोज कर लिया जाए कि इस पर जो ग्रेविटेशनल का जो फोर्स लगेगा, इस पर ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा उसका भी डायरेक्शन कैसे होगा, डाउनवर्ड होगा। ग्रेविटी का फोर्स जो लगता है वो तो डाउनवर्ड रहेगा। और ये जो रस्सी है, रोप है, जस्ट जब इस समय इससे अटैच है, अभी टूटा नहीं है, मान लिया जिस समय अटैचमेंट है रोप ऐसे है, ये नॉट ब्रोकन है, तो उस समय रस्सी जो है, जब इसका अर्थ का पुल ये है तो रस्सी का भी फोर्स ऊपर के तरफ जो लगाएगा, उस फोर्स को, ये रस्सी किससे है, इससे अटैच है, इस फोर्स को हम लोग टेंशन नाम देते हैं। इनफैक्ट टेंशन इज, टेंशन जो है ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये टेंशन। टेंशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब इसका नाम हम आगे टेंशन देंगे, बट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सपोज करिए कि जैसे कोई भी दो चीज जब कांटेक्ट में होगा यहाँ से यहाँ तक, और इसके बीच पूछा जाए कि किस तरह का फोर्स एक्ट करता होगा, ग्रेविटेशनल है, उसके बाद जैसे कि है आपको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल हो गया,
उसके बाद है स्प्रिंग फोर्स है, उसके बाद वंडरवाल फोर्स है। सो और भी फोर्सेस जितने तरीके के हैं इसमें। तो जब कोई बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है तो उस समय जो फोर्स एक्ट करता है एक्चुअली उस फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे, इसका नाम हम लोग टेंशन देते हैं। तो ये क्या होगा कि टेंशन का फोर्स जो है ऊपर के तरफ होगा। और अब ये मान लो कि ये लिफ्ट ये नीचे जा रहा था, सब ये डाउनवर्ड ऐसे जा रहा है। तो क्या होगा कि W - T, इस पे नेट फोर्स जो लगेगा, W नीचे के तरफ और T ऊपर के तरफ, ये फोर्स जो लगेगा, दिस फोर्स विल बी डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड हो जाएगा, की तरफ ये लगेगा फोर्स। अब जैसे ही ये फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, अब जो है यही फोर्स क्या करेगा, इसको नीचे लाएगा। नीचे आ रहा है। अब क्या हुआ कि जब ये नीचे मोशन में आ रहा था, अब इसी को मैंने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात किया आपको कि एक का एसेलरेशन इस रेफरेंस ऑफ फ्रेम में हम देख रहे हैं तो एसेलरेशन नहीं है। यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब देखेगा मैन ए की अगर हम बात करें, मैन ए की अगर हम बात करें, जब ये देखेगा तो इसमें कोई एसेलरेशन नहीं है। लेकिन जब मैन बी देख रहा है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, तो उसके पास एसेलरेशन है, ए एसेलरेशन है। तो अब हमको इसके लिए क्या करना होगा कि एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम की हमेशा बात करनी पड़ेगी। तो इसमें जो है ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड, उसी फ्रेम, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's law, Newton's first law, Newton's first law is valid, is called, is called inertial frame of reference। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। यानी जिसमें न्यूटन लॉ वैलिड होगा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। सही है, ठीक है। और बाकी जो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड ही है सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या उसको अदर वर्ड में हम लोग ये भी कहते हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो। जैसे ये ग्राउंड को हम मान लेते हैं कि ये रेस्ट में है, इनफैक्ट ये भी रेस्ट में नहीं है, बट हम अपने कन्वीनियंट के लिए इसको मान लिए कि रेस्ट में है। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ से जो है इसको देखेंगे तो एक्सेलरेशन इसमें डाउनवर्ड आएगा। अभी हम